आज के इस्तिकबालिया प्रोग्राम के सत्र करबुल्ला और नक्को उस्ताद अखाड़े के पट्टे शब्बीर पहलवान साहब और मालेगांव शहर के अब्दुल अजीज एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, इस्लाम पूरे के मौजूद शख्सियात और साथियों, बोलना बहुत कुछ था, लोग की चाहत थी, लेकिन वक्त कम है। मैं अभी शब्बीर पहलवान से पूछा परमिशन है, असल में जानबूझ के मैं पूछता, वरना कानून हम तोड़ते हैं। हमने अपनी जिंदगी में वही किया कि हमारा जो दिल बोले वही करते, लेकिन उसके बाद हम हिंदुस्तान के वफादार लोगों में से, गद्दारों में से, वरना जो साइकिल पर बैठ के चल रहे थे वो इस वार्ड से कैसी गद्दारी की आप लोग के सामने। मुफ्ती साहब का दामन पकड़ के चुन के आए थे ना इस वार्ड से, क्या करें। आज का ये जो प्रोग्राम है मुफ्ती साहब का इस्तिकबालिया, ये इस्लाम पूरे की आवाम में जो मुफ्ती साहब को ओढ़, मैं तमामी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त और हालात देखते हुए मुफ्ती साहब को चुनकर लाया। ये एक फिगर है सिर्फ 162, आप ख्याल रखना, मैं जो बोला गिनती में एक आंकड़ा आ गया है 162, सच्चाई ये नहीं है, ख्याल रखना। अगर ये सच्चाई होती 162 और सिर्फ, तो साइकिल और रिक्शा साथ में चलते, क्या लगा। ये शेख आसिफ को समझ रहा है, शेख आसिफ की फैमिली को भी समझता है, शेख आसिफ के साथ रहने वाले करीबी लोगों को भी समझ रहा है कि 162 ये 30,000 से ज्यादा ऑटो से आ रहे हैं। अगर वो बस निकाल क्या कर रहे हैं, सुबह 7 बजे से 9 बजे तक उन्होंने जो अंगार दी थी 200 ये वो अगर ईमानदारी से वोट पड़ी होती ना तो ये 30-35 हजार वोट से हारते, और ये उनको समझ रहा है कि हम इतनी वोट से आ रहे हैं, और इसीलिए साइकिल और 107 का मैं हर दर्शकों के स्टेज पर से बोलता था, ये मिली जोड़ है। ये अजीत दादा पवार का पंचर बन के जो शहर में आया है शेख आसिफ, ये मैं बोलता था कि साइकिल वही लोग चला रहे हैं। कुदरत का ऐसा करना कि थोड़े ही दिनों में वो बात सामने आई, ये साथी थे और साथी है, लेकिन साथी रहेंगे नहीं, ये ख्याल रखना, ये बात भी ख्याल रखना, ये साथी नहीं रहेंगे। इनके अंदर मक्कारी भरी कूट कूट कर, ये कभी साथी नहीं। जो मुफ्ती इस्माइल की बदौलत चुन कर आए, ये उनके साथ नहीं रहे तो इनके साथ तो नहीं रहे। ये सिर्फ 6 नंबर वार्ड में उम्मीदवारी करने की ख्वाहिश है, और वो ये समझते हैं कि वहां से उम्मीदवारी करके हम इनके साथ चुनकर आए। इंशाअल्लाह हम 6 नंबर में भी बैठेंगे। मेरा अपना बड़ा खानदान है वहां पर, हमारे अपने लोग हैं वहां पर, और हम बताएंगे फार्मेसी कॉलेज का वाकया जो हमारे खानदान में उन्होंने किया। हम बताएंगे जमूर हाई स्कूल के भी मामला था कि निहाल अहमद का नाम लेकर वोट देने वालों, निहाल अहमद के पहली बीवी के लड़कों के साथ उन्होंने जो कुछ किया वो सब जमूर हाई स्कूल के मामला हम वहां 6 नंबर में लाए। आज दोनों बड़ी उससे बात करते
कि हम साथ SIT या फिरका परस्ती या शहर बदनाम की बात ये बात करते हुए बात शहर बदनाम होगा। मैं तो ये बोला कुछ लोगों को जो लोग मुझसे बोलने लगे, मैंने कहा कि इनको तो सबसे पहले अपनी बदनामी के बारे में सोचना चाहिए। शहर की तो बात की बात कि तुम कितने नाम आते थे, जमानत जब्त हो जाती है और कश्मीर में बर्फ उड़ाया है। ये तो हाल है। मैं हैरान हूं कि जिन लोगों ने वो विमल बाई वाली लड़की जो क्या विमल पूरी वाली, उसको अपने घर में बैठा रखते। मैं हैरान, हमारी माँ और बहनों को असल में मालूम नहीं था कि ये कैसी औरत है। अगर मालूम होता तो शायद वो अपनी दहलीज पर खड़ा नहीं था। और हम बताएंगे 6 नंबर वार्ड देते कि विमल पूरी खा के क्या वो काम करेगी वार्ड। और एक तारीख में बता देता हूँ, मुफ्ती साहब की बात को क्या रखना, निहाल साहब से लेकर ये लड़की तक और ये लड़की से लेकर ये बच्चा तक, इन लोगों ने या वो साजिदा अमन ने कभी इन्होंने एक वार्ड से 2 बार इलेक्शन नहीं लड़ा। इस बात को क्या करना, कभी भी तारीफ है ये। मैं निहाल साहब का साथी रहा, मैं उनको अपना सियासी बाप मानता हूँ, लेकिन ये भी तारीफ है कि इन लोगों ने कभी भी एक वार्ड से 2 बार इलेक्शन नहीं लड़ा। क्या होगा, ये जमीन सेठ बैठे, ये नहीं जाते कि ये और लौटे इलेक्शन, ये डिप्टी मेयर भी होते। मगर जो शख्स सदर बल्दिया, जो औरत सदर बल्दिया रहते हैं, वो वार्ड बदली मालेगांव शहर की पहली खातून सदर, बड़े अल्ताफ हमारे थे, बड़ी इज्जत और एहतराम था। मुझको मालूम है एक कारी करके नाम लग रहता है कहीं, उसके बाद जब ज़कात चोरी पकड़ी गई थी तो उस कारी का क्या हाल था ये मुझको मालूम है। मगर आज मजबूरी थी, पैदल नहीं चल सकते, रिक्शे में बैठने में तकलीफ है, तो बेचारे छोटे साइकिल लेके चल रहे थे। और अल्लाह का करना ऐसा होगा कि दोनों रिंग निकल गई उस साइकिल का। मगर मजबूरी है कि जम्मू हाईस्कूल में मेरे बच्चे को लगाना, ये मजबूरी है मेरी। लगे हैं पंटर बन गए वो। इस IT की जो बात की आती है ना, ये भकाऊ बताया जा रहा है इस शहर को, कुछ नहीं है। मैं मानता हूं ये सिर्फ इस शहर को बदनाम करने और भकाऊ लाकर बैठा दिया गया। ये भी तो मानो कि जो फडणवीस बैठा है CM बनकर, उससे इसका ताल्लुक क्या है शेख कासिम का? अजीत दादा का तो पंटर है ही, डिप्टी CM है। क्या यह नहीं हो सकता कि इस शहर की आवाम से बदला लेने के लिए SIT तश्कील करवाई गई? ऐसा भी तो हो सकता है, करवाए वो सारी इंक्वायरी करवाए। मुझको याद है 2001 के दंगे के बाद मालेगांव शहर में हर 10-12 साल के बाद दंगा होता था, लेकिन 2001 का दंगा जब हुआ तो 13 लोगों की मौत हुई। उस 13 लोगों की मौत और करोड़ों की अमलाक का नुकसान हुआ। उस वक्त महाराष्ट्र की हुकूमत ने पाटिल कमीशन बैठा है इस शहर में, 50 लाख रुपये उस वक्त सरकार उस पर खर्चा कर। पाटिल कमीशन की रिपोर्ट आज तक अभी तक ओपन नहीं की गई है, ये भी आप याद रखें। मुफ्ती साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि आप कभी असेंबली जाओ, देव CM को लेकर पाटिल कमीशन की रिपोर्ट जल गई। पाटिल कमीशन की रिपोर्ट ओपन होना चाहिए, वो जल जाए कि कुछ भी हो जाए, क्यों नहीं किए?
तो हम पार्टी कमीशन से लड़ते हैं। पार्टी कमीशन में न्याय साहब ने खुद जाकर अपना बयान दर्ज किया। एसआईटी की टीम अगर मालेगांव में सीमाजन है तो हम भी चाहेंगे कि बहसियत एमएलए मुफ्ती साहब अपना बयान दर्ज कराएं। हम अपने अपने तौर से शहर की तंजीमें, सोशल वर्कर्स खुद जाएं एसआईटी में और अपना बयान दर्ज कराएं। हमारा भी बयान है। इस शहर को बदनाम करने के लिए, यहाँ की आवाम से बदला लेने के लिए ये सब हथकंडे हो रहे हैं। मुकाबला हो और सिर्फ कारपोरेशन चुनाव में अपना काम हो जाए, मेयर इनका बैठ जाए, ये सब बताया जाए। कानूनी दुश्वारी में लोगों को डालकर अगर वो ये समझते होंगे कि हम चुनकर आ जाएंगे, इस शहर की आवाम ने फैसला दे दिया। और जितनी धांधली, जितना रुपये पैसे की रेल फेल की गई, इंशाअल्लाह कारपोरेशन चुनाव में ऐसा नहीं होगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेयर इंशाअल्लाह बनकर ही बनेगा। कोई अगर ये सोचता होगा कि मैं एमएलए नहीं बन सका, मेयर बन जाऊं, तो गलती पर इंशाअल्लाह वहां भी 162 नजर आएगा। ये ख्याल रखना। मैं मुफ्ती साहब से गुजारिश करता हूं कि मैं इनके साथ जो आया तो 10 साल में उनके साथ मैंने जिंदगी में कोई इलेक्शन नहीं लड़ा, मैंने जिंदगी में कभी कोई ठेकेदारी नहीं की, मैंने जिंदगी में कभी कोई राशन दुकान चलाने की बात नहीं, खुलूस से दिल से सियासत शौक है, रोजगार नहीं की, उनके साथ लगा। आज उनके साथ जो लोग हैं या 10 साल से जो लोग हैं, सब कहीं ना कहीं रोजगार से जुटे, लेकिन मैं वाहिद आदमी था जो वहां उनका बदल नहीं था। एक वक्त ऐसा आया कि बाप बेटे के बीच मैंने कहा था कि तुम लोग मफाद परस्त हो, और बहुत सारी बात बोली। मीटिंग खत्म होने के बाद लोगों ने मुझसे कहा कि यहाँ आज तक कोई ऐसा बोलने वाला नहीं है। तो मैंने कहा कि यहाँ सब ना वाले लोग हैं। वो बोले कैसे? तो मैंने कहा कि यहाँ एक तो हफ्ते वाले, एक महीने वाले, एक ठेकेदारी करने वाले, एक राशन वाले, एक टिकट के ख्वाहिशमंद वाले, एक ऑप्शन वाले, और एक रमजान में जो मदद मिल सके वैसे वाले। अल्लाह का करम था, मैं कोई वालों से नहीं था। और मैं वो जो कुछ बोलता था यही वजह था कि मैं उनके एहसान तले दबा नहीं था। मैं तो निहाल अहमद के एहसान तले नहीं दबा, तो इनकी क्या है? तो मैंने कहा था उनको, मैं इस्लामपुरे में बोल रहा हूं और खासतौर से इस्लामपुरे वालों से कह रहा हूं कि मैंने कहा था कि तुमने 1994 से लेकर अब तक 30 सालों में, 1994 में शेख रशीद सदर बल्दिया बना, हमारे फातिमा सईद जो थी मेंबर, वो हमारे पास हमारे ताबे में, क्योंकि वो भाग गई थी बाद में, मतलब क्रांति बनाए थे, उसको हमने वापस लाया और उसको संभाला। तो वो एक वोट इस्लामपुरे की जो थी वो शेख रशीद को सदर बल्दिया बनाने में की। मैंने 1994 से लेके 24 तक तुमने इस्लामपुरा और नयापुरा, खुशामदपुरा, बेलबाग, इन हिस्सों में तुमने क्या किया? ख्याल रखना इस्लामपुरे के लोग, इलेक्शन चला गया, कभी शेख आसिफ आया पहले वोट मांगने, इसी रोड पे जलसा किया और धमकी हमें इस बात कि मुझको मालूम है कि रमजानपुरे में, बयाना में, इस हिस्से के कौन कौन सेठ लोगों के कारखाने, ये धमकी बात, धमकी आने बात हमको नहीं समझ, कौन कौन सी कैसी कैसी धमकी से हम गुजरे हैं हमको मालूम है। और इसीलिए मैंने कहा था कि ये कितने बहादुर हैं मुझको मालूम है, और आज भी बोलता हूं
फायरिंग की बात की जाती है। यूसुफ का नाम लिया जा रहा है। यूसुफ तो ऐसा है कि बच्चे उसके सारे कारोबार करने लगे। ये आदमी जो है जहां भी जरूरत किसी को पड़ी, अगर किसी ने फोन किया फौरन ये हाजिर हो जाता। इतना कौम मिल्लत के लिए लगा था, पार्टी के लिए लगा। ये अगर सुना कहीं कोई वाक्य और पहुंच गया तो ये कोई जुर्म नहीं, कोई गुनाह नहीं है, मुकाबला किया जाएगा उसका। अगर कहीं कोई गुनाह की बात करता था, अगर 12 नवंबर का एक आरोपी जो पुलिस को मैनेज करके बच्चर बनकर जेल गया, क्या घटना में जो बोल रहा हूं उसको सब मालूम है, घुसर किया था सिटी का, उसको कैसे मैनेज किया, एक डिवाइस भी थी औरत था, उसको कैसे मैनेज किया, और अम्बेडकर जी जब फोटो लेकर गए बड़े कानून वाले बने थे और कुछ दिनों के बाद रिहा हुआ, वो आज बात कर रहे हैं 12 नवंबर का। सच्चाई तो ये है कि 12 नवंबर का वाकया उठा लो 11 नवंबर का डिसिप्लिन, उसमें तफसील है जुलूस की, ये पुरानी थी कि नहीं। और आज वो सफाई दे रहे हैं, आज वो बोलते हैं 12 नवंबर के वाकया की बात। मुझको सब मालूम है 12 नवंबर में होम मिनिस्टर को मोबाइल के अंदर जो फोटोज बताए गए, कौन कौन आरोपी है ये बताया। आज कौम मिल्लत की बात करते हैं, मालेगांव शहर के बदनामी की बात करते हैं। 12 नवंबर में क्या शहर बदनाम नहीं होता है? किसकी वजह से हुआ, कौन था आरोपी, ये सब मुझको मालूम है। मगर अफसोस ये है कि दांत भी अपने होड़ पे, ये जुबान भी अपनी। बहरहाल माए इस्लामपुरे की आवाम से गुजारिश करूंगा, आज आने वाले कारपोरेशन चुनाव में एक दफा हमको फिर वोट देना, और ये एक चिल्लाहट बनाई हुई है, एक मैसेज दिया जा रहा है कि इस्लामपुरे से शेख आसिफ को इतनी वोट मिली। ख्याल रखना, हमने कई इलेक्शन हारे न्याल साहब, इस्लामपुरे से शेख रशीद को, शेख आसिफ को 25 से 30% वोट हमेशा मिलती रही है, क्योंकि इस हिस्से में जो पुराने कांग्रेसी थे उन्होंने शख्सियत नहीं देखी, उन्होंने पार्टी और रुपये पैसे का जो लेन देन है, पैसे के बल पर कुछ नौजवान गुमराह हुए। तो मैं गुजारिश करने आया हूं कि गलती मत करना इस दफा। जो आदमी इलेक्शन के रिजल्ट के बाद बदला लेने की बात कर रहा, मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहा, वक्त आएगा उसका, फिर हमको उसका हिसाब देना है। तुमको भी तो 1,09,000 रुपए रिकॉर्ड पे मिली है ना, हर मामले में एमएलए नहीं बोलते। तुम कौन सी नुमाइंदगी कर रहे हो उस शहर में? दावा है ना, इतनी वोट मिली, हम हिम्मत नहीं आए। घर में कैसे रोते हो ये भी मुझको मालूम है, क्या लगना मुझको मालूम है। ये बात घर में कैसे रोया जाता है अपना समझ के लोगों को। तुम क्या करते हो? अफसोस इस बात कि फिरका परस्ती का दौर ऐसा आया इस शहर में कि हरे कलर पे, सिर्फ हरा कलर, किले के कुछ हिस्से में कुछ अलावा है, दरगाह नहीं। तारीख ये है कि चांद समली की दरगाह जो है वो अपना मिल्क सेक्टर फतेह मैदान में है, और उन्हीं के नाम से मंसूब वो चला हुआ है चांद समली का। ये तारीख यासीन मियां की तकिया, ये वक़ाफ की जगह वक्फ किया, नारू शंकर ने वक्फ किया था। जब नारू शंकर ने वहां इदरीस बाबा की एक दरगाह है
वहां उनके नाम से वक्फ किया हुआ। तो जब नारू शंकर इतनी बड़ी जमीन एक मुसलमान बुजुर्ग के नाम पे वक्फ करता है, दान करता है, तो वो अपने बनाए हुए किले पर चांद सा वली के नाम से एक छलावा बनाना या चांद यहां से खड़े होकर देखा जाए, एक रस्म बनाई उसमें। तो उसमें बुराई क्या था? हरे कलर से अगर इतनी नफरत है ना, तो मैं सोचा था कलेक्टर को मैं भी जाके निवेदन दूं कि मालेगांव शहर में जितने भी हरे पेड़ हैं उसको निकालना चाहिए, और जो लोग हरी सब्जी खाते हैं उस पर भी पाबंदी होनी चाहिए। जब हरे से इतनी नफरत है ना, अब उनको क्या मालूम गधो कि हरा जो कलर है वो मुसलमानों का नहीं है, मगर बना दिया गया मुसलमान। मेरी मालूमात के मुताबिक तो मुसलमानों का जो कलर है ना वो जाफरानी है, तो हमको कोई एतराज नहीं। लेकिन एक मुसलमान के नाम पर अगर हरा कलर निकाला जाता है तो हम इसका भी मुकाबला करेंगे। कारपोरेशन के कमिश्नर ने जो सुमैया को, ग्रेट सुमैया का जन्म मुक्ति का दाखिला जो रिश्ते है जो बताया, वो इलीगल काम किया। हम कोशिश करेंगे, हम मुफ्ती साहब हम लोग बात करेंगे, हम एक कमेटी तश्कील देना चाहते हैं। ये इनके जैसे नहीं 15 लोग थी, इंशाअल्लाह हम 50 लोगों की कमेटी बनाएंगे, और उसका नाम मेरी तजवीज, मेरी राय है कि उसका नाम हम रखेंगे मालेगांव एमएलए वर्किंग कमेटी। जो बोला जाता है ना कि मुफ्ती साहब काम नहीं करते, तो अब तो कमेटी बन जाएगी काम करने वाला, जो हर मामला में हर जगह हाजिर हो, हर जगह तुम्हारा जवाब भी देते, फिरका प्रस्तों का जवाब दे, पुलिस की ज्यादती का जवाब दे। कारपोरेशन के अधिकारी जो मनमानी करते हैं ना, हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे इस शहर में इंस्पेक्टर राज तक को। लोकशाही है, लोकशाही है, अफसरशाही हम नहीं चाहते, और अफसरशाही का हम खात्मा करेंगे। मैं चाहूंगा मुफ्ती साहब थोड़ा सा वक्त कमेटी के साथ में अगर कमेटी तश्कील दी जाए, हम आपका फोटो लगाएंगे, काम हम करेंगे, और ऐसा काम करेंगे इनकी नानी याद नहीं दिलाते। जब तक कमेटी हम ऐसी तश्कील करेंगे, कमेटी जो होगी मुखलिस, ईमानदार, ऐसे लोग जो वक्त देंगे, ऐसे लोगों को हम साथ में देंगे। सिर्फ अपने मुफाद के लिए कोई काम करने आएगा, हम उनको अपने साथ में लेंगे। हम चाहेंगे शहर का, कौम का काम, इसके लिए हमारी कोशिश होगी। आखिर में मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा